Come back to NK Biology class. So in this video we will talk about reproduction. अभी तक हमने पढ़ लिया है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में कल पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट हमने पढ़ लिया है और साथ ही साथ हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है. So in this video we will talk about reproduction. As you all know that हम SEAs एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है रिप्रोडक्शन. So let's move to the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है. तो रिप्रोडक्शन की पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. तो आखिर रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे हम. देखो, रिप्रोडक्शन होता क्या है इसे समझिएगा. रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इंक्रीज करना. ठीक है, एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन को क्या करना, पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. जिसमें क्या होती है, एक न्यू जनरेशन क्या होती है, या फिर मैं कहूं नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो क्या होती है, फॉर्म होती है. जस्ट वेट अ सेकेंड. तो रिप्रोडक्शन क्या है, देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, बेसिकली पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, जहां पर क्या हो रही है, एक नेक्स्ट जनरेशन या फिर हम क्या कहें न्यू जनरेशन फॉर्म हो रही है. इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन कह रहे हैं. क्या हो रहा है आप समझिए. ये कोई एक हम कहें फॉर एन एग्जांपल, कोई एक कैट है हमारे पास. ठीक है, ये क्या है, कैट है. अब ये जो कैट है इसने क्या दिए, इसने हम कहें 4 न्यू बेबीज दिए, न्यू बेबीज दिए, यानी नेक्स्ट जनरेशन दी अपनी. ठीक है, यहाँ पर क्या हुए, यहाँ किटन यहाँ पर हुई. ठीक है, न्यू क्या हुई, यहाँ पर किटन हुई. अब आप समझिएगा इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ. अब देखिए, ये क्या है, किटन्स है. इस कैट ने क्या दिए, किटन्स दिए, किटन्स पैदा किए. अब ये देखिए, ये क्या कहलाई, ये सारी की सारी किटन्स क्या कहलाई, नेक्स्ट जनरेशन कहलाई. ये क्या कहलाई, नेक्स्ट जनरेशन. इस कैट की क्या कहलाई, नेक्स्ट जनरेशन कहलाई. अब समझिएगा, पहले मेरे पास कितनी कैट थी, ओनली 1 कैट. अब अगर मैं काउंट करूं कितनी हो चुकी हैं, सो अब मेरे पास कितनी कैट हो चुकी हैं, 5. तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक तो नई जनरेशन बन रही है, साथ ही साथ क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. एक दूसरी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ, बेसिकली क्या कहा जाता है, ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, एक नया ऑफस्प्रिंग में बनता है जो कि सिमिलर होता है उसके सिमिलर होता है वो अपने पेरेंट्स से क्या होता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. तो ये चीज भी हम कह सकते हैं. लेकिन हम फुल्ली अगर हम एक अच्छी डेफिनेशन कहें तो वो यही होती है, जब क्या होता है, एक रिप्रोडक्शन उस प्रोसेस को कहेंगे जहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और एक नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म हो रही है. तो अगर मैं इसे डेफिनेशन के थ्रू लिखूं कि आखिर है क्या ये, तो हम क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज the number of population, to increase the number of population. So reproduction is a process in which the organism will be producing the next generation. जो चीज अभी मैंने आपको हिंदी में समझाई वही चीज ये कह रहा है कि इंक्रीज करना नंबर ऑफ पॉपुलेशन को. तो रिप्रोडक्शन क्या है, वो प्रोसेस है जहां पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर मैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करूं, सो रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहला क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिप्रोडक्शन समझ गए हैं कि बेसिकली नंबर ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ाना और साथ ही साथ एक नए नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, ये चीज क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे आखिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड देन उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की ही कॉपी बनती है। जैसे हम लोग हैं, हम अपने पेरेंट्स की कॉपी है क्या, नहीं। हम अपनी हमारा फेस, हमारे पेरेंट्स का फेस क्या एक जैसा दिखता है, नहीं, राइट। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जैसा पेरेंट्स है वैसे ही जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा वो भी अपने पेरेंट्स की तरह होगा। अब इसे समझते हैं, एग्जांपल लेके समझेंगे। तो पहले डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। हम एक डेफिनेशन तो ये कह सकते हैं, द पेरेंट्स will be give exact copy पेरेंट्स क्या देंगे, एकदम एग्जैक्ट कॉपी देंगे, या फिर हम कहें आइडेंटिकल कॉपी कहेंगे। दूसरी चीज, पहला पॉइंट तो कि ये जो ऑफस्प्रिंग होगा, पेरेंट्स होगा, दोनों एक दूसरे से वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी होंगी। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग हो, यहाँ पर जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा वो पेरेंट्स कैसे होंगे, सिंगल पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिंगल पेरेंट यहाँ पर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंट यहाँ पर देखा जाएगा। सो ये चीज क्या है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पर आपको कैसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिंपल प्लांट एंड एनिमल देखने को मिलेंगे, सिंपल प्लांट एंड एनिमल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर हम इससे आगे और बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ समझिए। ये एक फीमेल है, इसने ये क्या करेगी, इसने क्या दिए, कोई ऑफस्प्रिंग दिया, ठीक है। इन ऑफस्प्रिंग में भी फिर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर एक ऑफस्प्रिंग बनेगा, फिर ए सेक्सुअल, इसमें भी ए सेक्सुअल होगा, इसमें भी एक ऑफस्प्रिंग बनेगा, यहाँ पर भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये भी एक ऑफस्प्रिंग देगा। तो आप समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है और वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ और इसने क्या किया, एक न्यू यहाँ पर दो नए ऑफस्प्रिंग बन गए, फिर इनके बीच में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो इन्होंने और बना दिया ऑफस्प्रिंग। तो इस तरीके से क्या देखा जा रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बढ़ रहे हैं, या फिर हम कहें पॉपुलेशन बढ़ रही है, और एक यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नई जनरेशन यहाँ पर डेवलप्ड हो रही है। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होगा। पेरेंट्स यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स होगा, यूनिसेल्युलर होंगे, ये सिंपल प्लांट एंड एनिमल यहाँ इसमें आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं और जिसका फर्स्ट टाइप इज फिजन। द फर्स्ट टाइप इज फिजन। अब देखिए, अगर मैं बात करूं फिजन की, आखिर फिजन कहते किसे, आप इनको याद भी रखिएगा कि ए सेक्शन के अंदर आ क्या क्या रहे। फिजन पहला क्या आ रहा है ए सेक्शन के अंदर, फिजन। आखिर अगर हम बात करें कि फिजन होता क्या है, किसे हम फिजन कहते हैं, तो आप देखिए इसे समझिएगा। फिजन क्या है, देखिए फिजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें, अमीबा है, प्रोटिस्टा है, मोनेरास है, ये सारे के सारे क्या है, फिजन के एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछा जाए फिजन का एग्जाम्पल क्या है, तो फिजन का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है, प्रोटिस्टा है, ये सब फिजन का एग्जाम्पल है। अगर इससे कॉम्प्लिकेटेड तो आएगा नहीं, जो मेन इसके वैसे भी फर्दर बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन क्लास 10th में सिर्फ फिजन दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ फिजन पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम फिजन की बात करें तो फिजन क्या होता है, यहाँ पर क्या होगी, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होंगी। यहाँ पर क्या होंगी, जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल वो क्या होगी, डिवाइड होगी। पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू
और मोर इंडिविजुअल, इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल। तो यहां पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है एक से ज्यादा। अब इसको समझिएगा, अभी इसका एग्जांपल लेती हूँ, मैं अमीबा ही ले लेती हूँ। ये एक अमीबा है, ठीक है, इसे समझिएगा। अमीबा है, अमीबा में क्या हुआ, डिवीजन नहीं स्टार्ट हुई। अमीबा में धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले पहले न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर पहले 2 न्यूक्लियस बने, फिर थोड़ी सी डिवीजन यहाँ स्टार्ट हुई, सेल एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर जाने लगेंगी। अब इसको समझिएगा, सेल्स क्या हो रही है, एक दूसरे से क्या हुई, दूर जाने लगेंगी। एट द एंड क्या होंगी, 2 एग्जैक्ट कॉपी बन जाएंगी, जो कि क्या होंगी, अपने पेरेंट्स की ही जैसी होंगी। तो यही चीज क्या कहलाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। और ये अगर हम कहेंगे किसका एग्जांपल है, तो ये फिजन का एग्जांपल है, जहां पर पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है एक या एक से ज्यादा पार्ट में। जरूरी, जैसा अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। चलो ये भी मैं बता दूं, अमीबा में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो अभी आप बाइनरी फिजन मत लीजिए, अभी आपको फिजन लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में फिजन दिया हुआ है, तो आप फिजन को ही समझिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिजन की प्रोसेस हो रही है। अब देखिए, अगर हम इससे आगे बढ़े, और भी इसके फर्दर टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नेक्स्ट टाइप क्या होता है, तो नेक्स्ट टाइप यहाँ पर आता है बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप इज बडिंग। अब बात करें अगर हम बडिंग की, आखिर बडिंग क्या होती है। अब देखिए, बडिंग को अगर आप समझ जाएं, बहुत इजी है। आपके इसमें एग्जांपल ऐसा आ सकता है, इसका डायग्राम आएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। जैसे अमीबा में मैंने आपको दिखाया, वैसे ही अगर आप मैं बता दूं, अमीबा के अलावा और क्या क्या आते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, इनमें भी यही देखा जाता है, फिजन देखा जाता है। और अगर मैं बात करूं युगलिना, इन सब में फिजन देखा जाता है। अब आते हैं बडिंग में। बडिंग का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। बडिंग का मतलब क्या है, बर्ड फॉर्मेशन। यहां पर क्या होगा, बर्ड का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। तो यहां पर क्या होता है, बर्ड्स आपको शो होंगे, बर्ड अपेयर होंगे, और वो क्या करेंगे, पेरेंट्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करेंगे। यहां पर क्या होगा, बर्ड का फॉर्मेशन होगा, कहां पर, ऑन पेरेंट, ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे बर्ड्स ऑन पेरेंट बॉडी, अपने पेरेंट्स की ही बॉडी में क्या करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। बट जब ये क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, जब ये क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, अपने जो पेरेंट्स की बॉडी है उससे क्या हो जाएंगे, डिटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, डिटैच्ड हो जाएंगे जब मेच्योर होने के बाद, फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी, फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी। तो यही चीज क्या कहलाती है, बडिंग कहलाती है, जहां पर क्या होता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है हाइड्रा, इसका एग्जांपल है, और इसका एग्जांपल स्पॉन्ज है, यीस्ट है। अब देखिए, मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाती हूँ, उन्हें समझिएगा। जैसे कि पहला हम लेते हैं यीस्ट का डायग्राम। यीस्ट में कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये पूरी यीस्ट सेल है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, यीस्ट सेल है। अब देखिए, इसके बाद आगे को क्या होगा, इस यीस्ट सेल में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये क्या है, ये है डेवलप्ड बर्ड। आपको इस तरीके से बर्ड का फॉर्मेशन दिखाई देगा। फिर अगर हम इसमें और आगे देखें तो कैसे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अब हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहां पर एक न्यू बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एट द एंड आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि ये स्ट्रक्चर होगा और इसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स लगी हुई होंगी। तो यही चीज क्या है, चेन ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिल रही है। तो ये बर्डिंग का एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए वो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा आप समझिएगा, हाइड्रा किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर पहले हाइड्रा कुछ इस तरीके से था, ठीक है, हाइड्रा को समझिए, हाइड्रा पहले कैसे था, ऐसे था। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर क्या हुआ, आगे चल के हाइड्रा में क्या होगा,
इस तरीके से पहली एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ये कुछ समझिए कुछ इस तरीके की आपको इसका अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हाइड्रा में भी आपको क्या दिखाई देगा, ऐसा स्ट्रक्चर भी आपको बर्डिंग में शो हो सकता है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, हाइड्रा के हैं, जहां पर क्या हो रहा है, ये क्या है, ये बर्ड है, बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं, और इसका नेक्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। आप समझते हैं नेक्स्ट टाइप, फ्रेगमेंटेशन। अब अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, आखिर फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो चलिए आप फ्रेगमेंटेशन को समझते हैं। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है खुद, ठीक है। आप ऐसे समझिए, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे समझिए ये क्या हुआ, हमने इसके क्या किए, दो टुकड़े किए, तो इसके जो हर टुकड़ा होगा वो अपने आप में एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करने की ताकत रखता है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। दो फ्रेगमेंट हुए और वो दो के दो फ्रेगमेंट क्या होंगे, एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर देंगे। तो यही चीज क्या कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। तो ये क्या प्रोसेस है जिसमें क्या हो, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड, organism is divided itself and each piece have a new organism। तो यही चीज क्या कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। इसका हम देखें तो एल्गी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा समझिए, ऐसा स्ट्रक्चर आ सकता है आपके उसमें बनाया हुआ, जिसमें कुछ इस तरीके से आपको दिखाया हुआ हो, इस तरीके का कुछ ऐसी एल्गी दिखाई हुई होगी, जो पहले ऐसी होगी, फिर इसमें फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा, अलग अलग इसके फ्रेगमेंट डिवाइड होंगे, तो ये कुछ इस तरीके का अलग एक फ्रेगमेंट बन जाएगा, और आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वहां पर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो याद रखिएगा ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि अगर आप उसको वो क्या है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगी, तो हर पार्ट के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर दे। ये चीज क्या कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। अब इसमें एक और टॉपिक है जो हमारा, उसे हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फ्रेगमेंटेशन का ये स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, और वो हाँ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आखिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, आप उसे समझते हैं। ये लास्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव अगर प्रोपोगेशन की बात कर रहे हो, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम कहें, बनाना, जिंजर, यही सब है। आपने देखा होगा आपके घर में क्या होते हैं, जिंजर आपने देखा होगा, उसको हम यूज करते हैं कि उससे क्या हो, एक नया उससे होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एक जिंजर का पौधा आप लगाते हो, और उस जिंजर के पौधे से क्या होता है कि पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग का, किससे, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल से। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या होते हैं, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं। इसको अगर हम समझे तो आप ऐसे समझो कि मेरे पास क्या है, ये समझो कि मेरे पास यहाँ पर क्या था, जिंजर है, ठीक है, और मैंने ये जिंजर को क्या लगाया, खेतों में लगाया, तो इससे क्या हो रहा है, एक कंप्लीट प्लांट तैयार हो जा रहा है। तो यही चीज क्या कहलाती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाती है। तो आपके उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, तो याद रखना, जो राइजोम होती है बनाना और जिंजर की, इसके एग्जाम्पल में वो आ सकते हैं, वो याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो डिफरेंट पेरेंट्स जो होते हैं वो मिक्स करते हैं एक दूसरे के जीन को, और जिससे क्या होता है, एक नई जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन को, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ये देखो ऐसे समझो,
ये एक फीमेल है, ठीक है, ये एक फीमेल है और ये एक मेल है। आप देखिए, ये एक फीमेल है और एक मेल है, इनके पास अपने अपने जीन है। फीमेल के पास क्या होगा, फीमेल के पास होता है एग या फिर हम उसे ओवम भी कहते हैं, और मेल के पास क्या होता है, स्पर्म होता है। ये क्या है, ये जीन्स हैं। ये इनके बीच में क्या होगा, ये दोनों इनके बीच में क्या होगा, बेसिकली इनके जीन्स मिक्स होंगे, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जिससे क्या बनेगा, एक नई जनरेशन बन सकती है। वो नई जनरेशन ऐसा भी हो सकता है फीमेल बने या फिर वो नई जनरेशन मेल बन जाए। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन के थ्रू अगर हम समझे तो इसका मतलब क्या है, जहां पर क्या होता है, टू different two different parents two different parents will mix their genes their genes genes cross and cross, they will form they will form the next generation, the next generation। यही चीज क्या कहलाती है, यही चीज कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक की तरफ देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए, हमने दो टॉपिक आज यहाँ पर हम कवर कर लेंगे, एक तो रिप्रोडक्शन और दूसरा यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं फ्लावर। फ्लावर के बारे में इसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ही बनाते जाऊंगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि क्या क्या फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसके स्ट्रक्चर को जरा समझिएगा। सबसे पहले मैं बना रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले मैं बात करूंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखिए, अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, समझिएगा इस स्ट्रक्चर को, आपने पहले भी ये पढ़ा है स्ट्रक्चर, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर टिप में आपको देखने को मिलेगी स्टिग्मा। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको सबसे पहले टिप में आपको क्या देखने को मिलेगी, स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है, ये होती है स्टाइल। एंड देन ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, ओवरी। एंड उसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पिल या पिस्टिल कहते हैं। या तो आप कार्पिल कहें या फिर पिस्टिल कहें। ये क्या कहलाता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। अब इसी में समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखाई देता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जहां पर एक आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसे समझते हैं और आपको इस तरीके से आप डायग्राम बनाने में भी आपको आसानी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर डायग्राम बनाने कैसे हैं। आप देखिए, इसको अगर आप समझें तो ये क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल हमने पढ़ लिया है, अब मेल को पढ़ते हैं। और अगर हम मेल को पढ़ें तो मेल में हमें क्या देखने को मिलते हैं, मेल में हमें देखने को मिलता है स्टेमन। स्टेमन किसे कहते हैं हम, स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव। जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कार्पिल या पिस्टिल कहा, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं, स्टेमन। स्टेमन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है, जस्ट वेट, एक यहां पर होते हैं, यहां पर आता है एंथर, एंथर, एंड सेकेंड इज फिलामेंट, सेकेंड इज फिलामेंट। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। तो याद रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम स्टेमन कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कार्पिल या पिस्टिल कहते हैं। उसके बाद आपको पता है एक सुंदर सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें, जिसे हम क्या कहते हैं, पेटल्स। हम देखते हैं, हमें फ्लावर में पेटल्स भी देखने को मिलती हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है फ्लावर में। तो कुछ इस तरीके का
स्ट्रक्चर आपको फ्लावर में देखने को मिलेगा। जस्ट वैसे से थोड़ा सा सुंदर सा बनाते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब ये जो देखिए ये पेटल्स आपको ये है क्या है, यहाँ पर पेटल्स हैं। अभी हम इन सबके फंक्शन भी देखेंगे, इनका क्या क्या फंक्शन है, साथ ही साथ और फ्लावर में क्या देखने को मिलता है, फ्लावर में देखने को मिलता है, जस्ट वेट, फ्लावर में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको पेटल एंड सेपल भी देखने को मिलेंगे। सेपल क्या कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से सेपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है, ये स्ट्रक्चर फ्लावर का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब जरा अगर हम इसे कलरफुल करते हैं और हर उसका हमें स्ट्रक्चर उसके बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये तो हमारी पेटल्स हैं, ये सारी की सारी हमारी क्या है, पेटल्स हैं। पेटल्स का काम मैं आपको बताती हूँ, ड्राइंग करते करते इसकी हम इसका वर्क भी समझते हैं। पेटल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। पेटल रिप्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं होती है, फ्लावर में रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। और वो क्या होता है, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब इंसेक्ट को ये पेटल्स अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करती है, पेटल का मतलब आप सभी समझते होंगे, पंखुड़ी जो आप देखते हैं फूलों में पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। तो ये पेटल्स क्या करती हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से ये पेटल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो समझिए। इंसेक्ट क्या करते हैं, इंसेक्ट करते हैं बेसिकली पॉलिनेशन में मदद। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है, एक टॉपिक और भी पढ़ लीजिए साथ में। पॉलिनेशन क्या होता है, जहां पर इंसेक्ट की हेल्प से क्या होता है, पॉलन ग्रेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब पॉलन ग्रेन पहुंचेंगे ना, तभी क्या होगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, एक नया ऑफस्प्रिंग बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसको समझिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेटल क्या कर रही है, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। या फिर आप ही ने देखा होगा, आप जब घर में होते हो तो घर में आपने देखा होगा आपके आसपास फ्लावर होते हैं। जो फ्लावर जितना सुंदर होता है ना, आपका अट्रैक्ट आप उतने ही सुंदर फ्लावर की तरफ होते हो। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके जो बिकॉज ऑफ पेटल, पेटल ही तो सुंदर होता है, तभी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो ये पेटल्स क्या करती हैं, पेटल्स बेसिकली इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। और पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर इंसेक्ट है वो क्या करेंगी, पॉलन ग्रेन को लेकर के आएंगी और वो कहाँ होंगी, फीमेल के ऊपर आएंगी। और जिससे क्या होगा, पॉलन ग्रेन फीमेल के ऊपर आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। तो ये काम कौन कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर पेटल कर रही है। तो पेटल का यहाँ पर वर्क हो गया। अब इसके बाद करते हैं सेपल का वर्क क्या होता है, ये क्या है, सेपल का वर्क। आपके उसमें एग्जाम में ये इसका स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है कि पेटल का स्ट्रक्चर क्या है, सेपल का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको सारे स्ट्रक्चर भी याद करने होंगे। अब देखिए अगर हम बात करें सेपल की बात, तो सेपल क्या करता है प्लांट में, आपने देखा होगा जो फ्लावर होता है, फ्लावर के नीचे से एक ग्रीनिश पोर्शन होता है। ये ग्रीनिश पोर्शन ही क्या होता है, ये ग्रीनिश पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सेपल कहते हैं। ये सेपल का काम क्या है, तो इस सेपल का काम होता है उस फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो सेपल क्या करता है, फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है। उसके बाद सेपल के बाद हम चलते हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो देखिए सबसे पहला पोर्शन जिसे मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ रेड कलर से, इस पोर्शन को समझिएगा। ये पोर्शन मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होता है, एंथर। ये पोर्शन क्या है, एंथर है। तो यहाँ पर एंथर क्या करता है, अब इसे समझिए। एंथर क्या करता है, इस यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है पॉलन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ये मदद करते हैं किस चीज में, पॉलन ग्रेन मदद करते हैं ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं मेल जहां हम कहेंगे जीन्स, या फिर हम कहें मेल गैमिट होते हैं। मेल गैमिट क्या होते हैं प्लांट में, पॉलन ग्रेन होता है। फीमेल गैमिट क्या होता है, एग होता है। तो ये पॉलन ग्रेन क्या होंगे, किसमें बनेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो वो किसमें बनेंगे, एंथर में बनेंगे। उसके बाद ये फिलामेंट जो है, ये फिलामेंट क्या काम करता है, ये जो एंथर है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने में क्या करता है, मदद करता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए एंथर का क्या काम है, तो एंथर क्या करता है,
बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है। उसके बाद ये पोर्शन जिसे हमने थोड़ा सा ये भी रेडिश कलर में हमने इसको लिया हुआ है, ये जो कलर ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टिप होती है, टिप को कहते हैं हम स्टिग्मा, और इस स्टिग्मा का अगर हम कहें काम क्या है तो ये स्टिकी सरफेस होता है। तो जब इंसेक्ट क्या कर रहा है या फिर पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है, उड़ के आ रहा होता है ना यहाँ पर, तो वो पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा पे आकर चिपक जाता है, फिर वो उससे उससे क्या होगा, वो उड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर स्टिकी सरफेस कौन प्रोवाइड करता है, इसे स्टिग्मा प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है पॉलन ग्रेन वहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही रुका रहता है। उसके बाद स्टाइल आपको देखने को मिल रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होता है। बाहर का क्या होता है, ओवरी होता है, और अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। आपने कभी फ्रूट्स खाए होंगे, तो फ्रूट्स में जो आउटर पोर्शन होता है, जो ये समझ लीजिए हम ऑरेंज लेते हैं, तो ऑरेंज का जो बाहर का कवर होता है, ठीक है, वो बाहर का कवर क्या है, वो कवर है ओवरी। एंड जो अंदर का कवर है वो क्या होता है, जिसमें आपको बीज देखने को मिलते हैं, वो क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके इसमें आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि इसके नेम क्या है, तो आपको सारे नेम याद करने हैं और साथ ही साथ किसका क्या फंक्शन है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पर समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और बता दूं जो ज्यादा लेंदी नहीं है, इसे हम ज्यादा लेंदी करेंगे भी नहीं, वो है फर्टिलाइजेशन। देखो क्या होगा, एंथर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्टिग्मा में आने के बाद यहाँ पर स्टिकी सरफेस पर आके स्टिक हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये क्या होंगे, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल के अंदर जाएंगे, और स्टाइल के अंदर जाने के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेंगे, कौन, पॉलन ग्रेन। एंड देन ये ओवरी के साथ जाकर क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो एक टॉपिक यहाँ पर और कंप्लीट कर देते हैं, वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज टुगेदर, आर फ्यूज्ड टुगेदर, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, और अगर आपको ये समझ में आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, एंड अपने एग्जाम की तैयारी करें आप लोग।